2026 के आईपीओ मार्केट की शुरुआत हुई है एकदम धमाल के साथ, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग आईपीओ जो इस साल का हो सकता था वो है बीसीसीएल का। और इस आईपीओ की ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हैं। देखिए, इस आईपीओ के रिलेटेड एक बेसिक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, पर आपके तीन मेन डाउट्स आए। सबसे पहले कि हर एक कैटेगरी में कितने सब्सक्रिप्शन के एक्सपेक्टेशंस है। सेकंड, क्या ग्रे मार्केट प्रीमियम की एक्सपेक्टेशंस है, क्या चल रहा है वहां पे मूल माहौल, क्या एक्साइटमेंट है या नहीं। एंड थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, शेयर होल्डर कोटा के रिलेटेड कंफ्यूजन की किस तरीके से एप्लीकेशन अप्लाई होती है। बल्कि एक एडिशनल पॉइंट भी मैंने इस कंप्लीट वीडियो में डाला है कि अगर आपका अभी शेयर होल्डर कोटा मिस हो गया है तो आगे आने वाले समय में इस साल में कौन कौन से आईपीओ एक्सपेक्टेड है जिसके ऊपर आप ट्रैक कर सकते हो, उसे भी कवर कर लेंगे। चलिए बेसिक पॉइंट से शुरुआत करते हैं। 10,711 करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है और इस मार्केट कैपिटलाइजेशन के अगेंस्ट में 1071 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है जो इश्यू साइज है। अब यहां पे बात करते हैं एक्सपेक्टेशंस की। सबसे पहले मैं जीएमपी को कवर कर लेता हूं। एज पर सोर्सेज, जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस समय पे ग्रे मार्केट प्रीमियम यहां पे चल रहा है 50% से ऊपर का। स्टार्टिंग हुई थी ग्रे मार्केट प्रीमियम की 70% से, 70% से एक बार ये 46-45% तक चले गया, फिर अभी 50% को क्रॉस करने की तरफ है। आई थिंक 50% को जब तक आईपीओ अनाउंस होगा ये क्रॉस करने की एक्सपेक्टेशन रखता है। सोशल मीडिया पे काफी सारी बातें चल रही कि ये तो क्रैश होकर 20% रह जाएगा। देखो, अगर इक्विटी मार्केट में एकदम बड़ा करेक्शन आ गया तो ऑब्वियसली ये क्रैश कर सकता है, पर अभी तक जितनी अपडेट्स मिल रही है बहुत अच्छा रिस्पांस यहां पे मिल रहा है, तो 50% का एक हेल्दी ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम जिनको नहीं पता वो बता दूं कि यहां पे ये एक्सपेक्टेशंस लगा रखी है कि लिस्टिंग के ऊपर 50% का गेन हो सकता है। ये ऑपरेटर सट्टा मार्केट में एज पर न्यूज आर्टिकल्स अपडेट्स और जो इंफॉर्मेशन मिल रही है उसके अकॉर्डिंग ये चल रहा है। मतलब 50% के लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस है, बल्कि लोग यहां पे एप्लीकेशंस बेच रहे हैं कि अगर मुझे अलॉटमेंट मिल गया तो 50% का गेन मेरा परफेक्टली बुक हो गया, ये मैंने पहले से एप्लीकेशंस बेच दी। मतलब इस तरीके की ट्रेड चल रही है। मेरी यहां पे एक्सपेक्टेशंस क्या बन रही है कि मिनिमम टू मिनिमम 20x का सब्सक्रिप्शन यहां पे जा सकता है रिटेल कैटेगरी में। रिटेल कैटेगरी में अगर आपको अप्लाई करना है तो सिर्फ 13,800 रुपीज की एप्लीकेशन अप्लाई करनी है। इसके ऊपर अप्लाई करने का कोई सेंस नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं एक नाम से एक एप्लीकेशन, दूसरे नाम से दो एप्लीकेशन, तीसरे नाम से 3 लॉट की एप्लीकेशन अप्लाई कर दूं तो मुझे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगी। कोई फायदा नहीं होगा। अगर रिटेल कैटेगरी जैसे ही वन टाइम ओवर सब्सक्राइब होता है, आप कितना भी अप्लाई करें, चाहे आप 10 लॉट के लिए अप्लाई कर दीजिए, कंसीडर सिर्फ वो एक लॉट ही होगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। इससे जो मिनिमम एप्लीकेशन होती है 13,800 रुपीज की, वो आपको अप्लाई करनी होती है अगर रिटेल कैटेगरी करनी है। और 20x सब्सक्राइब होने का मतलब यह है कि हर 20 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलने की यहां पर प्रोबेबिलिटी होगी। एक्चुअल फिगर क्या आता है, जैसे अलॉटमेंट के लिए खुलेगा, लोग सब्सक्राइब करना स्टार्ट करेंगे, तब हमें आइडिया लगेगा। स्मॉल एचएनआई में कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको अप्लाई करना है तो 2,07,000 रुपए की एप्लीकेशन ही होती है जो अप्लाई करना है। इसके अलावा 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 10 लाख की एप्लीकेशन का कोई यूज नहीं होता है। सब जगह आपकी मिनिमम जो साइज होगा वही कंसिडर होगा अगर ओवर सब्सक्राइब हो गया। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि 125 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो सकता है। मतलब यहां पे हर 125 में से एक आदमी को अलॉटमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है अगर ये 125 टाइम्स पहुंचा तो। ये कैलकुलेशन मैंने करी है पुराने अच्छे आईपीओ में कितना सब्सक्रिप्शन आया है, कितने अमाउंट का सब्सक्रिप्शन आया, उसको यूज करते हुए ये मेरी साइड से आज के दिन एस्टीमेट बन रहा है। बिग एचएनआई में 50 टाइम्स के सब्सक्रिप्शन की प्रोबेबिलिटी है और यहां पे आप सभी को ट्रिक पता है कि आपको 50 को डिवाइड करना पड़ेगा 5 से, यानी कि हर 5 में से एक आदमी को अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी होती है। और एप्लीकेशन यहां पे लगेगी 10,07,400। ये ऑन दी लोअर साइड में बोल रहा हूं, इसको क्रॉस करने की भी प्रोबेबिलिटी काफी हाई है, पर यहां पे सबसे ज्यादा अलॉटमेंट मिलने के चांसेस है और सेकंड चांसेस है शेयर होल्डर कोटा में अलॉटमेंट मिलने के। इवन अगर आपके पास पैसा कम है तब भी आप शेयर होल्डर कोटा में पूरा 1,93,200 की मैक्सिमम एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हो। 40 टाइम्स के आसपास के ओवर सब्सक्रिप्शन की मैक्सिमम एक्सपेक्टेशंस है, तो भी यहां पे अच्छा अलॉटमेंट मिलने के चांसेस होते हैं, स्पेशली एज कंपेयर टू स्मॉल एचएनआई। देखिए, अमाउंट वाइज ऑलमोस्ट ये इक्वल टू स्मॉल एचएनआई ही है, पर यहां पे सब्सक्रिप्शन ज्यादा लगता है। ऑल्सो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि शेयर होल्डर कोटा में भी मैं रिटेल के जैसे 13,800 की एप्लीकेशन लगा देता हूं, बाकी सब कंसिडर नहीं होगा। ऐसा नहीं है। शेयर होल्डर कोटा में आपको मैक्सिमम अमाउंट की एप्लीकेशन लगानी होती है। आई एम वेरी श्योर आपको पता है ऐसा क्यों होता है। अगर नहीं पता, रादर जिनको पता है वो कमेंट कर दो, नहीं पता उनके लिए मैं अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। पर अगर आपको पता है कि शेयर होल्डर कोटा में आपको मिनिमम 13,800 की नहीं बल्कि रिटेल की जो मैक्सिमम एप्लीकेशन होती है, यानी कि 1,93,200 रुपीज, इसकी एप्लीकेशन लगानी होती है, इसका कारण मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं कि क्या बनता है कॉम्बिनेशन। शेयर होल्डर कोटा के लिए आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास
कट ऑफ डेट से पहले पहले एक शेयर था, वो भी किसका? कोल इंडिया का, जो इनकी पेरेंट कंपनी है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे भाई हमें नहीं पता, तो आप हमारा ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैंने कई बार अपडेट किया था कि भैया बीसीसीएल के आईपीओ में शेयर होल्डर कोटा होगा, और वहां पे होगा तो कौन सी प्राइमरी कंपनी होगी, पेरेंट कंपनी होगी, सब कवर किया है। अगर आपके पास शेयर है, देखिए अगर आपके पास शेयर नहीं है तो ये मत सोचिएगा किसको पता चल रहा है, मैं तो ऐसे ही लगा देता हूं, ये सब यहां पे मस्ती मत करिएगा, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम है। पर अगर है तो आप दो एप्लीकेशन लगा सकते हो एक ही नाम से, मतलब एक होगा पैन कार्ड, एक पैन कार्ड पे आप दो एप्लीकेशन लगा पाओगे। पहली आप लगाओगे शेयर होल्डर कोटा में, दूसरी आप लगाओगे रिटेल में, स्मॉल एचएनआई में, या फिर बिग एचएनआई में। तीनों में से जो आपको समझ आता है उनमें से एक एप्लीकेशन लगेगी। यहां पे आप तीनों में अप्लाई नहीं कर सकते, इन तीनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, और शेयर होल्डर कोटा का एक एप्लीकेशन। तो टोटल आपकी एक नाम से दो एप्लीकेशन लग जाएगी अगर आपके पास एक पेरेंट कंपनी का शेयर हुआ तो। बाय द वे, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और अगर आप ये जानना चाह रहे हो कि भाई हमें तो ये बताओ कि चलो ये तो हमसे मिस हो गया, आगे कौन कौन सी पेरेंट कंपनी और कौन कौन सी सब्सिडियरी कंपनी है जिसका आईपीओ 2026 में आने की एक्सपेक्टेशंस है। जरूरी नहीं है भाई कि ये आए, मैं तो एक्सपेक्टेड लिस्ट आपको बना रहा हूं, तो ये एक्सपेक्टेड लिस्ट मैंने आपके सामने बना दी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेव कर लीजिए, इस वीडियो को ध्यान रखिए, और यहां पे बाद में मत बोलिएगा कि अनंत आपने पहले नहीं बताया। फॉर एग्जाम्पल, हीरो का अगर आपके सामने जो पेरेंट कंपनी है एक शेयर हुआ सिर्फ, तो अगर कभी भी हीरो फिनकॉर्प का आईपीओ आता है तो उसमें आपको शेयर होल्डर कोटा का बेनिफिट मिल जाएगा। ग्रीव्स का अगर एक शेयर हुआ तो ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का एक शेयर मिल जाएगा। इवन एसबीआई की काफी एक्सपेक्टेशन चल रही, तो एसबीआई बैंक का एक शेयर हुआ तो एसबीआई एमएफ का आपको शेयर होल्डर कोटा में बेनिफिट मिल जाएगा। प्रेस्टीज पेरेंट कंपनी, प्रेस्टीज हॉस्पिटैलिटी सब्सिडरी कंपनी, एचडीएफसी बैंक पेरेंट कंपनी, एचडीएफसी क्रेडिला सब्सिडरी कंपनी। ये कंप्लीट लिस्ट मैंने आपके लिए बना दिया, पूरे लिस्ट को चेकआउट कर सकते हो। मैं एक बार साइड में भी आ जाता हूं, आप देख लीजिए। नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, और ऐसी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के लिए फॉलो करना मत भूलिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।